जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज के दिव्य दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं मां बगलामुखी जी के सांबा के प्राचीन ऐतिहासिक श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से। यहां पर मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है और आज वीरवार का दिन है। तो एक बार फिर से हर वीरवार की तरह आज भी हम आपको दिव्य दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के। तो सबसे पहले आप दिव्य दर्शन करिए मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मैं हर वीरवार को कोशिश करता हूं कि आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन जरूर कराऊं, न सिर्फ मां बगलामुखी जी के बल्कि अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर हम आपको भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। तो ये सबसे शक्तिशाली स्वरूप मां बगलामुखी जी के आप दर्शन कर रहे हैं सांबा के श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जो कि मंदिर सुनैरकी में है और इस मंदिर को आप सुनैरकी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। तो 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम है, यानी बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शक्तिशाली स्वरूप है और कहते हैं कि मां बगलामुखी जी हर किसी की दुख तकलीफ को हरती हैं। खासतौर पर अगर कोई रोग बीमारी से ग्रस्त हो तो वो रोग बीमारी से जो है वो निजात पाता है। इसी के साथ साथ कोई किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको होती है तो उससे भी आपको निजात मिलती है और कहते हैं कि शत्रुओं का भी विनाश करती है। इतना सच्चा ये शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और जिस तरह से भगवान श्री राम भी मां बगलामुखी जी का जाप करते थे, तो उसी को लेकर मैं आपको एक बार फिर से आज वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहा हूं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के सुनैरकी मंदिर से, यानी श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से। यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है और वीरवार के दिन की खास मान्यता है। मां बगलामुखी जी को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का भोग लगाया जाता है। और आप देखें कि मां बगलामुखी जी यहां पर खूबसूरत जो मां बगलामुखी जी का स्वरूप है, यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। और आप देख रहे हैं कि पीले वस्त्र जिस तरह से माता रानी को जब वो चढ़ाए जाते हैं, पीली चुनरिया जो है वो माता रानी को चढ़ाई गई है। तो ये पीले रंग की जो खास मान्यता है। और हिमाचल के बनखंडी की बात करें, जो कि दिव्य दरबार है मां बगलामुखी जी का, तो वहीं से मां बगलामुखी जी के स्वरूप को यहां पर जो है स्थापित किया गया है विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करा के। और उसके बाद धीरे धीरे अब यहां पर श्रद्धालु जो है वो मंदिर में पहुंचते हैं और मां बगलामुखी जी के दर्शन करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कहते हैं कि अगर किसी को कोई रोग बीमारी है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, तो उनको जो है हवन भी करवाना चाहिए। 2 तरह के हवन की प्रक्रियाएं रहती हैं, मीठा और कड़वा हवन। तो कहते हैं कि ग्रहों की शांति होती है, आपके घरों के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, यानी ऊर्जा का संचार होता है और नेगेटिविटी दूर होती है। तो आप एक बार फिर से दिव्य दर्शन करें और मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि मां बगलामुखी जी का 10 महाविद्याओं में जो नाम लिया जाता है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां काली जी, कालिका जी, मां मतंगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और कहते हैं कि सच्चे मन से विधिवत तरीके से अगर आप माता रानी का जाप करते हैं, माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके अंदर वाकई में ऊर्जा का संचार होता है। और जो शत्रु आपको तंग कर रहे होते हैं, शत्रुओं का भी विनाश होता है, रोग बीमारी से भी आपको निजात मिलती है, रोग बीमारियां भी ठीक होती हैं अगर सच्चे मन से आप यहां पर आकर माथा टेकते हैं। तो मां बगलामुखी जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 10 महाविद्याओं में मां का नाम लिया जाता है, तो जो हिमाचल बनखंडी का दरबार है, तो वहां पर जो प्राचीन दरबार है, अब तो काफी उसे डेवलप किया गया है उस दरबार को। यहां पर देश के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। लेकिन कहते हैं कि पांडवों ने जो है वो मंदिर एक रात में ही तैयार कर दिया था मां बगलामुखी जी का। और उसके बाद धीरे धीरे वहां उस जगह की मान्यता हुई, उस मंदिर की मान्यता हुई। और आज आप देखें कि हर कोई भक्त मां बगलामुखी जी के दरबार में पहुंचना चाहता है, मां बगलामुखी जी के दिव्य दर्शन करना चाहता है। तो हम भी सांबा से आपको दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के। और यहां पर भी श्रद्धालु जो है वो अब आना शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से हम लगातार आपको यहां से दर्शन करवाते हैं मां बगलामुखी जी के। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी इस मंदिर में आना चाहता है वो यहां पर जरूर आए। और मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको जो है, अगर कठुआ की तरफ से आना है या जम्मू की तरफ से आना है, तो आपको सांबा के वीर भूमि पार्क में जो है वो पहुंचना है। उसके बाद आपको बदवानी
इलाके में एंटर करना है, वहां से आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने सुनार की मंदिर में जाना है, वो आपको सुनार की इलाके में, सुनार के मंदिर में आपको यहाँ पर जो वो पहुंचा देंगे और आप यहाँ पर आकर दिव्य दर्शन माँ बगलामुखी जी के करेंगे, श्री नरसिंह भगवान जी के करेंगे, क्योंकि ये मंदिर श्री नरसिंह भगवान जी का है, बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है और यहीं पर माँ बगलामुखी जी, माँ पीताम्बरा जी विराजमान है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको माँ बगलामुखी जी के दर्शन जरूर कराएं, ताकि आपके ऊपर माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपकी दुख तकलीफों का जो है वो निवारण हो और आपको सुख समृद्धि का एहसास हो, आपको पॉजिटिविटी जरूर मिले, नेगेटिविटी दूर हो और ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो। इसलिए हर वीरवार के दिन हम आपको दर्शन कराने की कोशिश करते हैं माँ बगलामुखी जी के, और मंगलवार के दिन हम आपको चिची माता जी के दर्शन कराते हैं, सोमवार को महादेव जी के दर्शन कराते हैं और वीरवार को हम माँ बगलामुखी जी के दर्शन कराते हैं। तो ये सनातन की खूबसूरती है, ये सनातन है, सनातन को हम आगे तक लेकर जाएं, ये हमारा एक प्रथम कर्तव्य भी बनता है और हम सनातन के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर आपको दर्शन कराते हैं। तो आप दिव्य दर्शन करें, माँ बगलामुखी जी का घर बैठे ही आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके पीछे का कारण ये भी है आपको दर्शन कराने का कि जो नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से, तो हम उनको घर बैठे ही माँ बगलामुखी जी के दिव्य दर्शन कराते हैं। तो हम भी माँ बगलामुखी जी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि सभी के ऊपर माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें। सभी को जय माँ बगलामुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय माँ बगलामुखी जी की।